नमस्कार। सोचिए एक पावरफुल लीडर की अचानक मौत और सत्ता की कुर्सी खाली। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त पॉलिटिकल थ्रिलर में उतरेंगे जहां सिर्फ एक मौत कंट्रोल के लिए एक खतरनाक जंग छेड़ देती है। तो एक जर्नलिस्ट की बस ये एक लाइन कहानी का पूरा स्टेज सेट कर देती है। मुख्यमंत्री नहीं रहे और अब एक पावर वैक्यूम बन गया है। मतलब एक ऐसा खेल शुरू हो गया है जहां हर कोई प्लेयर है, और सच कहूं तो कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिख रहा है। तो होता यह है कि पॉपुलर चीफ मिनिस्टर पीकेआर की अचानक मौत हो जाती है और बस पूरा का पूरा राज्य उथल-पुथल में चला जाता है। सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी के लिए दौड़ शुरू हो जाती है। अब इस पूरे हंगामे के बीच दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतें सामने आती हैं। एक तरफ है जय, सीएम का दामाद, करप्ट और सत्ता का भूखा, और दूसरी तरफ है ब्रह्मा, पीकेआर का सबसे वफादार, थोड़ा रहस्यमयी लेकिन कट्टर समर्थक। तो जहां एक तरफ सब लोग शोक में डूबे थे, वहीं जय को इसमें एक मौका दिखा। उसने एक पल भी नहीं गवाया और कुर्सी पर कब्जा करने के लिए धोखे का पूरा जाल बिछाना शुरू कर दिया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि जय कितनी चालाकी और बेदर्दी से अपने पावर का बेस बनाता है। वो एक क्रूर 4 स्टेप वाले प्लान पे काम करता है। सबसे पहला कदम पैसा। जय सीधा एक ड्रग लॉर्ड के साथ 750 करोड़ की डील फाइनल करता है। और वादा ये कि वो पूरे स्टेट को ड्रग्स बनाने के लिए एक सेफ जोन बना देगा। इसके बाद उसका अगला निशाना बनती है उसकी अपनी पत्नी सत्या, यानी सीएम की बेटी। वो बड़ी चालाकी से ब्रह्मा के खिलाफ सत्या के मन में जो पुरानी नफरत है उसे भड़काता है और उसे अपनी पॉलिटिक्स की सीढ़ी चढ़ने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। अब देखिए, जय के रास्ते में सिर्फ एक ही रोड़ा है, ब्रह्मा। वही अकेला इंसान है जो जय के इस करप्ट गेम को रोक सकता है। तो जय फैसला करता है कि उसे गोली से नहीं, एक झूठ से खत्म करना है। तो जय एक बहुत बड़ा पब्लिक स्कैंडल खड़ा कर देता है। वो ब्रह्मा पे एक ऐसा घिनौना इल्जाम लगवाता है जो उसने कभी किया ही नहीं, और इसका असर फौरन और बहुत बुरा होता है ब्रह्मा के लिए। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, पब्लिक में बेइज्जत किया जाता है और पॉलिटिकली उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। मतलब स्टेट का जो गार्डियन था वो अब खेल से बाहर है और जय का रास्ता एकदम साफ। लेकिन जय यहां एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो सोचता है कि शेर को पिंजरे में बंद कर दिया तो मतलब उसे काबू में कर लिया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जेल की सलाखों के पीछे से बदनाम होकर ब्रह्मा आखिर पलटवार करेगा कैसे। ब्रह्मा की स्ट्रैटेजी सिंपल लेकिन ब्रिलियंट है। वो झूठ से नहीं लड़ता, वो विलेंस को ही आईना दिखा देता है। मतलब वो बाकी सबके सच को सामने ले आता है। और उसकी ये जवाबी चाल देखिए, जेल के अंदर से वो पार्टी के करप्ट एमएलएस तक एक सीक्रेट फिल्म पहुंचा देता है। इस फिल्म में क्या है? उनके किए हुए हर एक गुनाह का कच्चा चिट्ठा। नतीजा, सब जय का साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और बस यहीं से क्लाइमैक्स की शुरुआत होती है। ब्रह्मा की सिर्फ एक चाल और जय का झूठ का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। जय की हार होती है 3 बड़े झटकों से। पहला, जिस औरत ने ब्रह्मा पर इल्जाम लगाया था वो लाइव टीवी पर आकर सब सच उगल देती है। दूसरा, सत्या की बहन बताती है कि जय उसे सालों से ड्रग्स दे रहा था। और तीसरा, सबसे बड़ा झटका, जय खुद अपनी पत्नी के सामने अपना सबसे बड़ा गुनाह कबूल कर लेता है, उसके पिता की हत्या। बस एक पल और अपने ही शब्दों से जय का खेल, शाह और मात। तो अब जय का पर्दाफाश हो चुका है, वो रास्ते से हट चुका है। राज्य एक बार फिर बिना लीडर के है, लेकिन इस बार किंग मेकर यानी ब्रह्मा के पास एक प्लान है। ब्रह्मा कहता है कि सत्या जिस मुश्किल दौर से गुजरी है वो दरअसल उसकी अग्नि परीक्षा थी। ऐसा इम्तिहान जिसने ये साबित कर दिया कि उसके अंदर लीड करने की असली ताकत है। और फिर आता है कहानी का आखिरी सबसे बड़ा ट्विस्ट। ब्रह्मा खुद सीएम की कुर्सी लेने से मना कर देता है और उस कुर्सी पर उसे बिठाता है जिसका उस पर असली हक है, सत्या। तो ब्रह्मा अपने लिए एक नया रोल चुनता है। वो राजा नहीं बल्कि एक साइलेंट गार्डियन, एक मूक संरक्षक बनना पसंद करता है। सिंहासन के पीछे की वो ताकत जो असली लीडर की हिफाजत करेगी। और एक कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या एक अच्छी विरासत को बचाने के लिए एक लीडर को कभी-कभी अंधेरे रास्तों पर भी चलना पड़ता है? ये सोचने वाली बात है ना।